इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। वक़ाल तआला लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। रात का तकरीबन 1 बजे से ऊपर का टाइम है और आप लोग कुछ गिने चुने अब तक इस पंडाल के नीचे तशरीफ फरमा है सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस सुनने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों के आने को और सुनने को कबूल फरमाए और रब्बुल आलमीन से ये दुआ है कि बारी इलाह जितनी बातें कुरान और हदीस की कही गई और जो कही जा रही है रब्बुल आलमीन कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी सबको अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। मोहतरम सामीन किराम, अब तक जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये इस बात की दलील है कि आपको कुरान और हदीस से मोहब्बत है। आप कुरान सुनना चाहते हैं, हदीस सुनना चाहते हैं। मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि मज़हब इस्लाम में अल्लाह को छोड़ करके चाहे कोई कितनी बड़ी हस्ती क्यों न हो, मज़हब इस्लाम में अल्लाह को छोड़ करके चाहे कोई कितनी बड़ी हस्ती क्यों ना हो उसके सामने हाथ जोड़ना जायज़ नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, आप जो यहाँ कुरान सुनने आए हैं, आप जो यहाँ हदीस सुनने आए हैं, दीन की बातें सुनने आए हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बराही करम मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि इधर उधर जो बिखरे हुए हैं आप लोग बराए मेहरबानी थोड़ा सा एक जगह आ जाइए ना, थोड़ा सा उठिए, हरकत कीजिए, उठिए तो थोड़ा सा इधर से आगे आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, तब मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। उठिए, थोड़ा सा उठिए, आइए आइए, इधर जो हजरात बैठे हुए हैं पीछे, आइए भाई आइए, थोड़ा आगे आ जाइए, उठिए, थोड़ा सा उठिए, आइए आगे आ जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अरे उठिए ना थोड़ा सा, हाँ हाँ, हरकत में बरकत है, थोड़ा आगे आइए और आइए। मैंने बारहा सदर साहब से कहा कि मुझे पहले थोड़ा टाइम दे दीजिए, आज मुझे कहीं और दूसरी जगह जाना है, लेकिन कहे कि नहीं, आपको आखिर ही में रखा जाएगा। तो मेरे भाइयों, मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ। खुतबे मसनूना के बाद कुरान करीम की जो चंद आयात और एक मुकम्मल सूरत
आपके सामने पढ़ी गई, तिलावत की गई, वो इसी किताब कुरान मजीद के सिलसिले में है। आज कुछ सीख करके जाइए। आज मेरी तकरीर कुछ दूसरे टाइप की होगी क्योंकि वो माहौल नहीं है। ये एक ऐसी किताब है कुरान मजीद कि जिसने भी इसको पढ़ा और दिल की गहराई से मुताला किया तो उनकी जिंदगी बदल गई। हम और आप जो कुरान सुनने आए हैं तो यही कुरान, बिल्कुल हूबहू यही कुरान सहाबा के दौर में भी ये कुरान थी। ये किताब सहाबा के दौर में भी थी, लेकिन सहाबाई किराम जब सुनते थे तो उनका ईमान ताज़ा हो जाता था। गौर करके एक एक बात को आप सुनेंगे। सहाबाई किराम जब सुनते थे तो उनका ईमान ताज़ा हो जाता था। और मक्के के काफिर, मदीने के काफिर, मूर्तियों को पूजने वाले, 360 मूर्तियों के सामने झुकने वाले, जब इन्होंने कुरान को सुना तो ये भी बदल गए, दिल की दुनिया इनकी बदल गई। मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा आप लोगों का मैं मूड बना रहा हूं ताकि बाद में आने वाली बातें आप समझें कमा हक बहू। लेकिन ऐ सीमांचल वालों, जरा ये बताओ कि यही कुरान सहाबा के दौर में पढ़ी जाती थी तो सहाबाए किराम का ईमान ताज़ा हो जाता था। यही कुरान मक्के और मदीने के काफिर जब सुनते थे तो बदल जाते थे। लेकिन इस कुरान को हम और आप सुन रहे हैं तो रिजल्ट क्या निकल रहा है? दिन ब दिन हम गुमराही की तरफ जा रहे हैं, दिन ब दिन हम बिगड़ते जा रहे हैं। ये बात सही है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? इसी कुरान को मक्के के काफिर सुनते थे तो बदल जाते थे, और इसी कुरान को हम और आप सुनते हैं तो बिगड़ते जा रहे हैं। कारण क्या है? वजह क्या है? सबब क्या है? मैं आपको यही दिखाऊंगा आज। अच्छा बताइए तो सीमांचल इलाके में हर कबीले, एक एक गांव, कबीला को अगर जोड़ा जाए तो कम से कम 150-200 जलसे होंगे, होते हैं कि नहीं? 150-200 जलसे इस सीमांचल इलाके में, 150-200 जलसे। लेकिन नतीजा क्या निकलता है? इसमें गलती किसकी है? हमारे अंदर चेंजिंग क्यों नहीं आ रही है? और आप व्हाट्सएप की दुनिया में जाएं, देखें, बाकायदा बड़े बड़े उलमा लिख रहे हैं कि ये एक फितना है, फितना। हमने जलसों को एक ड्रामा बना करके रख दिया है। इसमें गलती सबों की है। सबसे पहले हम जैसे मौलवी मुल्लाओं की गलती है, कमेटियों की गलती है, मुंतजमीन की गलती है, सबों की इसमें गलती है। क्यों? अगर हम कुरान की बात करेंगे, हदीस की बात करेंगे तो आप उतने नहीं सुनेंगे, और हफवात बकने वाला कोई आ जाए, एक भी कुरान की आयत का तर्जुमा ना करे, एक भी हदीस पढ़ करके ना सुनाए, किस्से, कहानियां, शादी ब्याह की बातें, जानवरों के किस्से, कहानियां, ये आपके सामने अगर बयान करे तो हंस हंस के मजा लेके आप सुनते हैं। और इसी से कुरान और हदीस की, हाँ बेशक ठीक कहा आपने, ये कुरान और हदीस की हम और आप बेइज्जती कर रहे हैं। कुरान और हदीस की गलती कहाँ है मैं दिखाऊं? जो आलमा तकरीर करने आते हैं उनके अंदर खुलूसियत नहीं है। एक एक मेरी बात को सुनिए। आज मेरी तकरीर कुछ दूसरे टाइप की होगी। खुलूसियत हमारे अंदर है नहीं। हम जो
भी काम अगर आपके अंदर लिल्लाहियत नहीं है, खुलूसियत नहीं है, अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं है, तो सीमांचल वालों सुन लो, वो रियाकारी में शुमार हो जाएगा, रियाकारी में, दिखावे के लिए। अच्छा, और दूसरी चीज, अगर वो नबी के तरीके पर वो काम नहीं है तो बिदात है। बात नहीं समझे मेरी? कोई भी दीन का काम हम कर रहे हैं, अगर लिल्लाहियत हमारे अंदर नहीं है, खुलूसियत अगर हमारे अंदर नहीं है, तो वो रियाकारी है। और अगर नबी के खिलाफ है, नबी ने जो तरीका बताया, नबी के तरीके के खिलाफ अगर है वो काम, तो वो फिर बिदअत है। जानते हैं, अगर कोई कह दे कि मौलाना आज आपकी तकरीर बड़ी अच्छी हुई, मैं तेज स्पीड में बोलूंगा थोड़ी देर बाद, आपका मूड बना रहा हूं, आज आपकी तकरीर बड़ी अच्छी हुई, और मौलाना अगर सरसों के दाने के बराबर भी अगर खुश हो गया, तो लिल्लाहियत उनके अंदर से खत्म। और आज हम जैसे मौलवी ये सोचते हैं कि कैसे, किस अंदाज की मैं तकरीर करूं कि करीब वाले गांव वाले फिर हमसे डेट लें। ये बात हक है, हाँ, चाहे मैं हूं या और कोई हो। कमेटी वाले सोचते हैं कि हम ऐसे मौलाना को लाएंगे, उन लोगों की नीयत अगर आप देखें और पूछें उन लोगों से, तो वो कहेंगे मौलाना हम लोगों का मेन मकसद है चंदा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, आज मेन मकसद है चंदा। और पिंडाल वाला ये जो पिंडाल लगाया, इनसे पूछो, ये सोच रहा होगा कि और मैं सजाऊं कैसे इसको, कि ये जो करीब वाले गांव में जब जलसा होगा तो ये लोग आएंगे और कहेंगे कि चलो हमारे यहाँ भी पिंडाल लगा दो। तो तीनों की नीयत में गड़बड़ी है, तीनों की नीयत में। चलिए, सही मुस्लिम की एक हदीस मैं आपके सामने रख रहा हूं, कैसे नीयत के अंदर गड़बड़ी है। हदीस नंबर है 1905, 1950। हदीस नंबर उठा करके देख लीजिएगा, सही मुस्लिम। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन शहीद को बुलाएगा। शहीद जानते हैं ना? एक एक बात समझिए, शहीद जानते हैं? जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया, दुश्मनों से लड़ता हुआ शहीद हो गया, अल्लाह के रास्ते में अपनी जान उसने दे दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उसको बुलाएगा, और बुलाने के बाद अल्लाह पूछेगा, अब उनको जो नियामतें दी थी अल्लाह ने, वो नियामतें याद कराएगा। देखो हमने तुमको ये दिया था, ये दिया था, ये दिया था, ये बंदा इकरार करेगा, हाँ अल्लाह देने वाला तो तू ही है, अल्लाह तू ही ने अल्लाह तू ही ने दिया है ये सारी चीजें। तब अल्लाह कहेगा तुमने क्या किया? तो वो जवाब देगा, अल्लाह मैंने तेरे रास्ते में जिहाद किया, यहां तक कि मैंने दुश्मनों को मारा, काटा, जहन्नम में पहुंचा दिया, और अल्लाह मैं खुद भी शहीद हो गया, कट गया, शहीद हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, कज़ब्ता, ऐ शहीद तूने झूठ बोला। ये इंसान कितना बेईमान है, जो 60 साल तक जिस अल्लाह ने उसको खिलाया, 60 साल तक जिस अल्लाह ने उसको पिलाया, 60 साल तक जिस अल्लाह ने उनको बोलने की ताकत दी, सुनने की ताकत दी, देखने की ताकत दी, चलने फिरने की ताकत दी, जिस अल्लाह ने उनको पाला पोसा बड़ा किया, यही बेईमान इंसान कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा। ये बेईमान इंसान, अल्लाह कहेगा तुमने झूठ बोला, तुमने तो ये काम इसलिए किया था ताकि लोग तुझे बहादुर कहें। हाँ, अरे कितना बहादुर है, देखो 10 काफिरों को इसने कत्ल कर दिया, और दुनिया में लोगों ने तुझको बहादुर कहा भी। चल चल भाग भाग यहाँ से, तेरे लिए कोई जगह नहीं है यहाँ। ऐ फरिश्तों, अरे इसको घुसेड़ा, और घिसेट करके जहन्नम में इसको फेंक दो। किसको? शहीद को। मालदार को बुलाएगा, इधर आओ, इधर आओ,
मैंने तुमको बहुत माल दिया था। हदीस नंबर मैंने कह दिया है, नेट में देख लीजिएगा। जो भी ज़बान आप पढ़ना जानते हो, बंगला में देखिए, उर्दू में देखिए, अरबी में देखिए, अंग्रेजी में देखिए, देख लीजिएगा। हदीस नंबर मैंने बता दिया। मालदार को बुलाएगा, चल यहाँ आओ। कितने बीघा जमीन थी तुम्हारे पास? 30 बीघा। अच्छा, 4 व्हीलर भी? हाँ। 2 व्हीलर भी तेरे घर में? हाँ। सब कुछ। अल्लाह उनकी नेमतों को याद दिलाएगा, देख मैंने तुमको क्या क्या दिया था, और वो इकरार भी करेगा, हाँ अल्लाह तूने ही तो दिया था। अल्लाह पूछेगा तुमने क्या किया? वो जवाब देगा और कहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये मदरसे में जलसा हो रहा था, मैंने वहां 10,000 दिया था। अच्छा, बगल में जलालगढ़ में जलसा हो रहा था, तो बाबू बगल में जलालगढ़ में जलसा हो रहा था, वहां मैंने 20,000 दिया था, और बगल में जलसा हो रहा था, वहां मैंने 50,000 दिया था। ये बेईमान ये भी झूठ बोलेगा अल्लाह के सामने। हाँ, इंसान बहुत बेईमान है भाई, बहुत बेईमान। अल्लाह के सामने, जिसने उसको पैदा किया उसके सामने ये इंसान झूठ बोलेगा। अल्लाह कहेगा कदबता, चल तू भी झूठ बोलता है, भाग, तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। अल्लाह मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे सामने मुंह चलाएगा, तूने तो चंदा इसलिए दिया था कि तुमको VIP दावतनामा मिले, हाँ, और तुमको देसी मुर्गी का गोश्त खिलाए जलसे वाले, और कहे बारे वो बहुत बड़ा मालदार है, मदरसे में 50,000 आकर के दिया। दुनिया में लोगों ने तुमको मालदार कहा, जो तेरी ख्वाहिश थी वो तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, चल भाग भाग, यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है, चल भाग। उसको घसीटते हुए जहन्नम में से फेंक दिया जाएगा। मैंने कहा आज मेरी तकरीर कुछ दूसरे टाइप की होगी, और आखिर में 2 आदमी हो गए। अब आखिर में अल्लाह किनको बुलाएगा? मौलवी को। है मौलवी, हाँ इधर आओ मौलवी, तू तो कारी था दुनिया में ना, तू तो आलिम था दुनिया में ना। कहेगा हाँ अल्लाह, वो भी अपनी नियामतों को याद करेगा, अल्लाह याद दिलाएगा, और नियामतों को याद करने के बाद अल्लाह कहेगा तुमने क्या किया? वो कहेगा मैंने खुद इल्म सीखा, दूसरों को सिखाया, मैं तो कुरान पढ़ता था, ये करता था, वो करता था। ये बेईमान भी झूठ बोलेगा आलिम, ये बेईमान भी झूठ बोलेगा। अल्लाह कहेगा कदबता, तुमने भी झूठ बोला। हाँ, तू तो दुनिया में कुरान इसलिए पढ़ता था कि लोग तुझे कारी कहें, लोग तुझे बड़का मौलाना कहें कि ये हमारे गांव के सबसे बड़े आलिम हैं, मुफ्ती हैं, फतवा देते हैं, ये बड़े आलिम हैं। और दुनिया में जो तेरी ख्वाहिश थी ना वो पूरी हो गई। अरे तेरे गांव वाले तुझको बड़े आलिम मानते थे, अरे तुझको मुफ्ती कहते थे। हाँ, चलो तुमने भी झूठ बोला, चलो इसको भी पकड़ करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। क्यों? नीयत इन लोगों की सही नहीं थी। एक चीज मैं बता दूं आपको, ये जलसे करा करके दीन का तो कुछ फायदा होता नहीं है, तो थोड़ा बहुत मदारिस और इस मसाजिद को फायदा हो जाता है। मदरसे वालों को मस्जिद के नाम पर जलसा कर रहे हैं, मस्जिद का फायदा हो जाता है, मदरसे का फायदा हो जाता है। लेकिन अगर आप कहें कि दीन का फायदा हो जाता, ये तो बराए नाम के हैं, नहीं कोई फायदा नहीं।